ठाकुर प्रसाद गुप्ता जी अनीता मैडम जी को लेकर के जैसे ही चादर चढ़ जाती है कार्यक्रम को विधिवत चालू की जाएगी। पहले चादर का सम्मान कीजिए, उसके बाद चादर चलो अंदर गेट के अंदर कुछ जाने दीजिए, गेट को तो अंदर जाने दीजिए, गेट को तो अंदर जाने चादर को गेट के अंदर जाने दीजिए। हम जिसके लिए आए सम्मान होना चाहिए ना। कार्यक्रम में शांति बनाकर सहयोग करेंगे और कार्यक्रम में सफलता में सहयोग करेंगे। माँ काली का स्थान है एवं पीर बाबा का स्थान है। मित्रों, इस मंच पर बहुत समय तो नहीं दूंगा, लेकिन हमारे अतिथिगण जुटे हुए हैं। ये जनाब जमा खान जी जो अब पूर्व सांसद, राज्यसभा पूर्व सांसद, चेयरमैन। लाइन में मैं स्वागत करते हुए 2 लाइन में अपनी बात को रख देता हूँ। दोस्तों, करवतिया का मैं रहने वाला नहीं हूँ, लेकिन इसको मैं अपना घर मानता हूँ और इस मैदान में जितने लोग जमा हुए हैं उनको मैं अपना परिवार मानता हूँ। गोपाल बाबू जी सारे लोगों जो उपस्थित हुए हैं, ये मुतबर्रक महीने में ये 19 के मौके पर हम लोगों में जो आए हैं, इस पर हम लोगों को विचार करते हुए हम आपके साथ इस लड़ाई में साथ रहेंगे। ये मालजार की ज़मीन है, ये हिंदू मुस्लिम दोनों का एकता की ज़मीन है, इसमें हम आपको साथ देंगे। मैं यही आप लोगों से दुआ करने आए हैं। एक तरफ नारायण मेडिकल में दवा होता है, इधर देखिए, इधर इधर देखिए। और इसी के साथ और ईश्वर तरक्की करे क्यों आगे चेयरमैन NMCH हो भैया आए रही ना, सब कुछ चिन्हते बने जने दूर रखा बात में, यहाँ के तो घरे के बने। साथी और विधायक सासाराम राजेश कुमार गुप्ता जी को बलराम सिंह यादव ना पत्थर दो, आप स्वागत करें। और जेडी प्रेसिडेंट रोहतास, जदयू के अध्यक्ष अजय कुमार जमीन ना, हम तो सकी है ना, हम राइट संचालन करना, हम माइक पर है ना। और के अध्यक्ष है, आप लोग भाई के अध्यक्ष है, पार्टी के पूरे जिला का अध्यक्ष है, तो स्वागत कीजिए। जल्दी करा। आगे शांति बनाइए, देर हो रही है। एसपी हाँ, ये बहुत ये फूल मारा दे और पुराने हैं ना, सब लोग सब काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है। चलिए अभी फिलहाल फिर हम आगे करेंगे, थोड़ा वक्त पर विचार ले लेते हैं। तो थोड़े लोग को पूछे, हम बुलाएंगे लोग पसंद। हम अपने माँ काली स्टेडियम के सचिव से आग्रह करेंगे, आप दोनों आदमी से, एक तो 2 धर्मों का जोड़ने का जगह है, दोनों आगे सामने आमने सामने है, इसलिए हम आपको कमल जी को और जय शाह को ताहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं कि इस बड़ी सी लड़ाई को लेकर चल रहे हैं। इसके लिए हम लोग आप लोगों के पीछे हैं, आप आगे बढ़िए, हम लोग आपके पीछे हैं, फौज हाजिर रहेगी। स्थापित करने विचार में इस ओर से पर्व पर इस सभा की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी, संचालन कर रहे हमारे ही जन राजद के
जिला महासचिव वीरेंद्र कुशवाहा जी इस मंच पर आसीन हैं बिहार सरकार के पिछड़ा अति पिछड़ा मंत्री एंटा चौधरी जी मंच पर आसीन हैं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जो परंपरा के चलते हम उर्स मनाते हैं। यहाँ के बच्चे यहाँ खेल मैदान में खेल खेलते हैं और इसे मांग पत्र में कल्याण मंत्री श्रीमती अनीता चौधरी जी और इस देश के ताज और शान मेडिकल कॉलेज नारायण मेडिकल कॉलेज के संस्थापक श्री गोपाल नारायण सिंह जी पूर्व सांसद भी हैं। पढ़ा मैं करवंदिया, मैं 45 साल पहले यह पीर बाबा का मंदिर अम्मा काली के मंदिर को हमने देखा है और यह जमीन जो है उनके नाम पर है, मैं जानता हूँ, इसमें कोई छिपी बात नहीं है। और यहाँ तक कि यहाँ कई बार जब बच्चे खेलते हैं खेल मैदान पर भी हाजिर हुआ हूँ, यहाँ पर क्रिकेट खेल हुआ करता है, यह तय है। लेकिन गड़बड़ियां जिनके द्वारा किया गया है, सिर्फ जमीन खरीदने वाला नहीं, दाखिल खारिज करने वाले भी दोषी हैं इसके लिए और उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे भाई वीरेंद्र जी ने कहा, हम ज्यादा कुछ समय नहीं लेते हुए समय को समझते हुए एक लाइन में मैं सभी लोगों के लिए कहूंगा कि न रोरी है न चंदन है, न रोरी है न चंदन है, समय का भी बंधन है। न रोरी है न चंदन है, समय का भी बंधन है। उस मेला के अवसर पे यहाँ आए हुए तमाम मंचासीन अभिभावक नेता मंत्री और हमारे बीच आए हुए मेला में सभी लोगों को, माताओं बहनों नौजवान साथियों को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। पूर्व सांसद, गार्जियन, अभिभावक, जमुहार कॉलेज के संस्थापक आदरणीय गोपाल बाबू, स्थानीय विधायक राजेश भाई वीरेंद्र कुशवाहा जी, मंचासीन बिहार सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय जमा खां साहब, बिहार सरकार के माननीय मंत्री मैडम अनीता चौधरी जी, पूर्व राज्यसभा सांसद आदरणीय गोपाल नारायण सिंह जी, सासाराम के माननीय विधायक श्री राजेश गुप्ता जी, हमारे विधायक नहीं है, यहाँ के थाना प्रभारी हैं। जिला राष्ट्रीय जनता दल के जिलाध्यक्ष हमारे अभिभावक गिरिजा चौधरी जी, जदयू के जिलाध्यक्ष अजय कुशवाहा जी और मंच पर उपस्थित सारे साथीगण और दूर दूर से आए क्षेत्र के अतिथिगण, सबको हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज भी यहाँ से बहुत लगाव है। आज हम लगता है कि यहाँ कम से कम 10 साल गुजारे हुए हैं और कहा गया अध्यक्ष जी विधायक बनाकर विधानसभा में भेजा था, तो विधानसभा का पहला जब हाउस चला था तो उसमें मेरा पहला क्वेश्चन पत्थर उद्योग से था और आज भी आप लोग से वादा कर रहे हैं कि जब तक हम विधानसभा में रहेंगे तो आप लोगों की आवाज वहां पहुंचाते रहेंगे। अभी 27 फरवरी से हम लोग का हाउस चल रहा है, उसमें भी मेरा पहला क्वेश्चन पत्थर उद्योग से है और हम माननीय मंत्री बड़े भाई जमा खान जी से और हमारी अभिभावक अनीता देवी जी से और पूर्व राज्यसभा सांसद गोपाल नारायण से कहेंगे कि यहाँ का जो लोगों को समस्या है निदान करने में हम लोग एक साथ एकजुट होकर निदान करें। ये कोई जरूरी नहीं है कि पत्थर उद्योग भी चालू किया जाए, कोई भी उद्योग लग जाए कि जो बेरोजगार है उनको रोजगार दिया जाए, रोजगार मिल जाए। और विशेष क्या कहें, सबको कहीं ना कहीं आज लगन है, जाना है।
दान का दिया हुआ चेक इनके जहूर था के पहले एक और फकीर थे, उनके नाम से ये 11 में जो कि अथी है खतियान है, और उसको खतियान के बाद में जब जहूर साहब आए तो जहूर साहब को दिया गया। और ये दान की जमीन है, और दान का जमीन कभी भी बिक्री नहीं हो सकता। और हम गोपाल जी से कहेंगे, निवेदन करेंगे कि आपका दिया हुआ जमीन है, आप बचा सकते हैं, आप बचाइए इसको। प्रदेश के मंत्री जमा भाई, बहन अनीता जी, विधायक राजेश जी, मंच पर उपस्थित सभी माननीय बंधु, उपस्थित सभी लोग, हम आए थे। जहीर जी मुझको आग्रह किए थे कि उर्स कर रहे हैं, उसमें आप आइए। तो मुझको लगा कि उर्स में कुछ साधु संत आएंगे, मौलवी लोग आएंगे, कुछ प्रवचन करेंगे, मैं भी कुछ सीखूंगा, जानूंगा, क्योंकि आजकल देश में बहुत उठापटक चल रहा है, तो उसका समाधान भी कुछ होगा। लेकिन यहाँ आने के बाद हमको लगा कि जैसे हम लोग पॉलिटिकल मीटिंग करते हैं, जनरल मीटिंग करते हैं, वही उसी तरह का बात होने लगा। खैर लंबा नहीं खींचूंगा, मैं 2-3 चीज़ आपको बता दूँ। राजनीति में और प्लेटफार्म से भाषण देने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता है, उसके जड़ तक जाना पड़ेगा। अभी जहीर जी ने कहा कि दान में दिया गया था, मुझको भी ये मालूम है। तो मस्तान जी के नाम से यहाँ पर ज़मीन दिया गया था, और हमारे पुराण कचहरी के हिस्से में ज़मीन था, वो दिया था। और आज 1.5 से 2 साल से इसके मालिक लोग भाया मीडिया हमारे साथ भी आए थे कि ज़मीन को ले लीजिए। मैंने उनसे पूरा डिटेल भी पूछा, मुझसे कई बार आग्रह किए, दान दुकानी की बात की। मैंने कहा कि मुझको ज़मीन की आवश्यकता नहीं है, हम वहाँ कोई चर्चा नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इस पर जाएंगे नहीं। इसलिए पहला मैं कमेटी के लोगों से आग्रह है कि हम जोरदार भाषण दे दें और हाथा दिलवा दें, इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। समाधान आपको जड़ को खोजना पड़ेगा। जब किसी के नाम से ज़मीन है, अब बिहार सरकार के खाते में है, बिहार सरकार का ज़मीन नहीं है, तो हम उस पर कोई कैसे कर सकता है? सरकार कैसे उसको या तो टेक ओवर करे, या तो बिहार सरकार उसको टेक ओवर करे और आपको हैंड ओवर करे। क्योंकि जब लीगल प्रोसेस में कोई आदमी ज़मीन ले लिया है, तो उसको तो मिला जुला के ही चलना पड़ेगा ना, कि हमारे भाषण देने से और हाथा जिसे लोगों ने कहा, उससे समस्या का समाधान तो नहीं होगा। क्योंकि पुलिस और FIR करने वाला व्यक्ति के पास तो लीगल राइट होगा, और लीगल राइट होगा तभी पुलिस यहाँ आएगी। इसलिए आप लोग समस्या का समाधान ढूंढाएं तो उसके जड़ से लेके व्यक्ति से बात करेंगे, सरकार नहीं छोड़ देंगे। इसको हम पॉलिटिकल नहीं, फैक्ट के हिसाब से बात कर रहे हैं। मैंने अभी 4-5 दिन पहले मैंने 6-7 प्रश्न आपके सरकार से मैंने पूछा, नहीं किसी का नाम नहीं। अभी बेरोजगारी की समस्या है, अभी बात हुई, कोई आदमी बोल रहे थे कि 10 लाख 12 लाख एम्प्लॉयमेंट की बात वादा किया गया, लेकिन कहाँ से कैसे करेंगे? रेवेन्यू नहीं है आपके पास, बिहार सरकार के पास आमदनी कहाँ है? जब आमदनी नहीं है तो आप लड़कों को एम्प्लॉयमेंट कहाँ देंगे? इसलिए मैंने कहा इशारा से कि जब तक कि सरकार की इच्छा शक्ति नहीं होगी, तब तक इस समस्या का समाधान, बेरोजगारी हो, पहाड़ हो, दारू समस्या हो, इसका समाधान नहीं होता। कारण बता रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ आपको। 1978 में सरफरी जी की सरकार थी, 77-80, उसमें मैं भी विधायक था, और शेखपुरा पहाड़ी पूरा रेलवे का था, और रेलवे का पहाड़ जानते, करौलिया भी था, अमरा पहाड़ और
जितने लिया को गया का जितने पहाड़ सब सिंधियों कब्जे में था, एक सिंधियों कब्जे में थे, वो बिरुमल के कब्जे में था, गया भी बिरुमल था, यहाँ पर तालानी लोग थे, ये सब लोग करता था। वो जब नेशनलाइज कर लिए कपिल ठाकुर, जमा जी इसको ध्यान दीजिएगा, आपको आगे आपने खास करके दिया बोलता किस तरह मंत्री में से जब वो नेशनलाइज हुआ तो बाबूजी को पकड़ के कपिल ठाकुर को हमसे अप्रोच कराया गया। हमसे जब अप्रोच कराया गया तो कपिल जी ने, क्योंकि मैं कपिल जी बड़ी मानते थे, क्योंकि इमरजेंसी में उनको बड़ा मदद किए थे, निर्माण संचालन करा रहे थे तो काफ़ी मदद किए थे, तो हमारी बात टालते नहीं थे। तो मैंने कपिल जी से बात किया तो कपिल जी हंस के बोले, बताओ आप पहले शेखपुरा गए हैं? हम जहाँ हम गए हैं रेलवे गाड़ी देखे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप तो मैं सरकारी गाड़ी पर दे रहा हूँ, सरकारी गाड़ी दे रहा हूँ, सरकारी गाड़ी दे रहा हूँ, आपको मैं सिक्योरिटी दे रहा हूँ, आप शेखपुरा जाके देख आइए। तो मैं शेखपुरा गया देखने के लिए। दूसरे दिन लौट के आए, उन्होंने खुद बुलाया, क्या वो बोलो और कुछ कहना है आपको? हमने जानते क्या था, और वो राजनीति के थे। मैं आप लोग बता दूं, बिहार में स्टेट्समैन सिर्फ 2 हुए। एक श्री बाबू जो बिहार की लड़ाई लड़े, करते हैं, ये राजनीति के लोग सोचना पड़ेगा। वेलफेयर स्टेट को बिलोंग करते हैं। वेलफेयर स्टेट में हर एक का दांत अगर टूटता है तो लगाने की जिम्मेवारी सरकार की है, लेकिन हम गरीब हैं, रेवेन्यू नहीं है, हम कैसे करें? और नहीं कर सकते हैं तो 5 आदमी को हम 10 आदमी का पेट भरने की व्यवस्था तो कर सकते हैं। ये कपिल जी का सोच। और सच पूछिए तो वही सोच था कि रेवेन्यू कलेक्शन में, आपको याद होगा कपिल जी भी शराबबंदी किए थे। कपिल जी के समय में मैं गवाह हूँ, शराबबंदी हुआ था, उन्होंने ताड़ी छोड़ दिया था, बाद में 2 महीने के बाद बियर भी छोड़ दिए। लेकिन जब देखे कि हमारा पूरी बिहार सरकार की रेवेन्यू अस्थिर हो गई है और हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो 7 या 8 महीने बाद उन्होंने वापस ले लिया। आज बिहार में स्थिति बता रहा हूँ, पूरा बिहार का रेवेन्यू 7,000 करोड़ से आपको दारू से आता था, 3,500 करोड़ साल पहाड़ उद्योग से आता था। अगर वो 10,000 करोड़ का रेवेन्यू अगर सरकार में पक्ष में आए, सरकार में हर एक साल आए। संचालन कर रहे हैं वीरेंद्र कुशवाहा जी, आप हम लोग का बड़े भाई, गार्जियन समान, कैमूर से चलकर आए हुए जामा खान जी, छोटे भाई स्थानीय विधायक राजेश गुप्ता जी, हम सबों का गार्जियन गोपाल नारायण जी, राजद के जिला अध्यक्ष बिरजा चौधरी जी, प्रधान महासचिव राजकिशोर जी, अजय कुशवाहा जी जो जदयू के हैं, लक्ष्मी पासवान जी, और इस मंच पर बैठे महागठबंधन के और सभी घटक के सभी नेतागण, उर्स में आए हुए सभी सामाजिक कर्ता, सभी गार्जियनगण, नौजवान साथियों, इस उर्स मेला में मैं आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करती, स्वागत करती, आदाब सलाम करती। जैसे कि यहाँ हमारे सारे वक्ता ने बात छन के आई, 2 ही बात हुआ है। यहाँ का जो जमीन है मंदिर और पीर बाबा के, उसका बात हम लोग के भी सामने आया कि यह जमीन बिक्री हो गया है, बिक्री करने वाला कौन है और खरीदने वाला कौन है और क्या हुआ है, हम सब आप सब लोग जान रहे हैं। यह आज का ही नहीं है, बहुत ही
पुराना मंदिर है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन यह कानूनी प्रक्रिया है। इस पर यदि हम लोग, इस कमेटी के लोग और यहाँ हम लोग सारे लोग बैठे हैं, आपस में मिलजुल कर सौहार्द और भाईचारे के साथ इस हम लोग मिलकर समस्या को समाधान करें, इस समस्या समाधान हो जाएगा। अन्यथा ऐसे होने वाला नहीं है। जिसका जमीन है वो तो बेच दिया, उसके भी पास खाता है, खेसरा है, और जो खरीदने वाला मिल रहा है। अब फिर भी वैकेंसी अभी भी निकलने वाली है। यहाँ रोड मैं माननीय पूर्व सांसद से आग्रह करूँगी कि बिहार राज्य के भी दर्जा दिवाए, विशेष पैकेज दिवाए, यहाँ कल कारखाना खुले, ताकि यहाँ बिहार के लोगों को जो सालों साल दूसरे राज्य में पलायन कर रहे हैं, वहाँ के राज्य को खुशहाल कर रहे हैं, यदि यहाँ फैक्ट्रियाँ लग जाएंगी, यहाँ कल कारखाना हो जाएगा, लोगों को कारखाना कल खुलेगा तो स्वतः लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ से पलायन भी रुकेगी। तो मैं सबसे आग्रह कर रही हूँ कि अपने इस उर्स के मौके पर बच्चों को पढ़ाई लिखाई, और जो हमारे बाबा साहब ने जो अधिकार दिया है, जो संविधान में लिखा है, जब हमारे बच्चे पढ़े लिखेंगे तभी बाबा साहब के अधिकार को जानेंगे और पढ़ लिख कर उन अधिकारों का उपयोग करते हैं। वह कहते हैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ फिर से सबको समस्या है। आपके हम लोग बगल में जामा जी हैं, राजेश जी हैं, हम भी आपके बगल के बहू बेटी हैं, जो भी हमारे गार्जियन गोपाल बाबू जी हैं, जो भी जन समस्या है, आप लोग एनी टाइम किसी कहिए, ताकि हम सब लोग मिलकर यहाँ का जो भी जन समस्या है हम लोग उस पर तत्पर रहें, निदान करें, ताकि हमारा रोहतास का कोई भी जन समस्या तुरंत सुलझ जाए और लोगों का उसके बाद तब तक हम लोग हट गए, सरकार भी हमारी हो गई, क्या कि पॉलिटिक्स इधर सुधर हम लोग बहुत करते हैं, तो उसके बाद ये मामला करेंगे। अभी आप चाहें तो इसको, हमको लगता है जहाँ तक ये कैबिनेट लेवल तक पहुँच गया था, उसको सर्च करा के और जमीन हैंड ओवर करा के खड़न वाला आप आराम से इसको माइंस डिपार्टमेंट को दे सकते हैं, और माइंस डिपार्टमेंट ले जाएगा तो ऑटोमेटिक 47 हो जाएगा। मैंने सारा इसलिए कहा, मैंने मांगा है कि मैं वस्तु चीज़ें बता दूँ, इस पर आप लोग गवर्नमेंट से कर सकते हैं। सुझाव में लोकप्रिय नेता हैं, आपके घर की बेटी बहू हैं, बहन माननीय मंत्री अनिता देवी जी, इस मंच पर बैठे पूर्व सांसद हम सबके गार्जियन गोपाल नारायण चाचा, यहाँ पे मौजूद इस मंच पे आपके घर का बेटा, आपका विधायक माननीय विधायक राजेश गुप्ता जी, इस मंच पे बैठे जनता दल यूनाइटेड के जिला के अध्यक्ष हमारे भाई अजय सिंह जी, इस मंच पर बैठे राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष भाई गिरिया जी और तमाम साथीगण, अभी संचालन कर रहे पूर्व अध्यक्ष हमारे बड़े भाई वीरेंद्र सिंह जी और तमाम साथीगण जो मंच पर बैठे हैं, आप सबको मैं दीर्घ गहरा स्वागत करता हूँ। सामने इस दूध के मौके पर तमाम खड़े हो बैठे तमाम मेरे गार्जियन अभिभावक दिया, मैं भाई जहीर साहब को, जावेद साहब को, भाई पप्पू जी को, सबको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जो को दो शब्द बोलना था लेकिन सब लोगों ने हम सबको दे दिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आज इस मौके पे मौजूद तमाम मेरे भाई हैं, आज ये उर्स का मौका है, इसमें हम लोग भाईचारा मोहब्बत का पैगाम लेकर दुआ मांगने आए हुए हैं। इस मंच जितने लोग आए हुए हैं सब लोग इसी मकसद से आए हैं, हम चलेंगे पीर बाबा से दुआ करेंगे अपने लिए, इस बिहार के लिए और देश के अमन चैन और शांति के लिए। निश्चित तौर पर यहाँ चलकर हम वहाँ भी दुआ मांगेंगे। मैं आपके भी बताना चाहता हूँ, बड़ी आज खुशी हुई है, मैं भाई जावेद जी को, जहीर भाई को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे घर जाकर मुझे उन्होंने बुलाया और आपके बीच में हम सब बैठकर ये बोलता आज मुझे खुशी हो रही है कि तमाम भाइयों से हमारी मुलाकात भी हुई। मैं रहा होगा तो मैं विधायक बना हूँ। मैं आपके पहले भी कहता था
जब मेरी जरूरत हो, जहाँ जरूरत हो, जमा जिस लायक है, आप याद करिएगा जमा खां आपके संघर्षों का साथी बनेगा। ये बराबर मैं कहता रहा हूँ शाहबाद के लोगों से। मैं कहना चाहता हूँ तमाम बातें आपके बीच में आई है। हमारे गार्जियन अभिभावक गोपाल चाचा ने बहुत सारी चीजें कहा, लेकिन मैं कहना चाहूंगा ये गार्जियन है, इन्होंने तो बात कहते कहते ये राजनीतिक मंच खुदे कर दिया था। ये हमारे गार्जियन है, ये जब शुरुआत की है लास्ट में भूल गए कि राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन राजनीतिक मंच तो हमारे गार्जियन खुदे बना दिए थे। एक दूसरे में अलग हो जाता हूँ, क्योंकि ये पार्टी की बात है, न जाति की बात है, न धर्म की बात है। ये सब पार्टियों का, सब जातियों धर्म का ये मंच है। ये सबकी बात कहने की जरूरत है, सबकी बात मैं कहता हूँ, किसी का आलोचना नहीं करना चाहता। जहाँ आप आलोचना करेंगे तो आलोचना निकल ही जाएगा। आपने देखा होगा कि जो काम ये सरकार कर रही है, पहले भी जो नीतीश कुमार ने किया है बिहार के अंदर, ये कहने की बात नहीं, देखने की बात है। ये बिहार क्या था, ये कहने की बात, देखने की बात है। आज इस बिहार को संभालने का काम कोई किया, निश्चित तौर पर नीतीश कुमार ने किया। ये महागठबंधन तैयार हुआ, क्यों तैयार हुआ? इसलिए कि केंद्र में जब आपने बनाया था, उसको आपने देखा था, अमन चैन शांति से दूर था, इसलिए महागठबंधन परिवार मजबूत होकर इकट्ठा हुआ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैंने अभी सुना है फील्ड के बारे में, मैं कमिटी से कहना चाहता हूँ, क्योंकि निश्चित तौर पर मैं पहली बार यहाँ पहुंचा हूँ। मैंने देखा है एकदम माँ काली का मंदिर है, एकदम पीर बाबा का मजार है। निश्चित तौर पर ये सौहार्द का एक प्रतीक है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारे बगल में बहन बैठी है, अनिता जी हैं, हमारे भाई राजेश गुप्ता जी हैं। हम लोग मिलकर इससे बात करेंगे। 13 तारीख को हमारे नेता यहाँ पे आ रहे हैं। 13 के शाम को हमको आप पत्र दीजिएगा, मैं डीएम साहब को बुलाकर सर्किट हाउस से बात करूंगा। अगर जमीन इन दोनों के हिस्सों का है तो पीर बाबा का है, माँ काली के मंदिर का है, कोई माई का जमीन को नहीं लगाने। मैं कहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ, नियम कानून, एक मिनट, नियम कानून मैं भी जानता हूँ, ये भी जानता हूँ कि भू माफिया देश के अंदर बहुत जगह है जो गड़बड़ करते रहते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, इतना आसान नहीं। मैं जानता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ कि कोई भी जमीन अगर वक्फ का जमीन है, दान का जमीन है, कोई माई करा ले नहीं सकता, जो लगा जेल जाएगा। मैं इस बात का वादा करता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि इस नेता के नेतृत्व में, महागठबंधन के नेतृत्व में कोई गलत नहीं कर सकता है, इसका मेरा दावा है। आप जमीन के बारे में पता कर लीजिएगा। अभी 3-4 दिन है, आप पता करके लिख के मुझे दीजिएगा, राजेश जी विधायक इनको दीजिएगा। मैं वादा करता हूँ नहीं चढ़ने दूंगा। गलत जो रहेगा वो जेल जाएगा। जमीन आपका है, जमीन आपका रहेगा। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेना चाहता हूँ। कई जगह मुझे जाना है, आपसे माफी चाहता हूँ। मैं इतना कहना चाहता हूँ, जब की जरूरत होगी ये महागठबंधन परिवार, ये पूरा परिवार आपके साथ खड़ा है। तमाम समाज का रक्षा करना महागठबंधन का कर्तव्य बनता है। निश्चित तौर पर बाबा का आशीर्वाद चाहिए, माँ काली का आशीर्वाद चाहिए। जमीन कल भी आपका था, जमीन आज भी आपका है, जमीन आपका ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।